नमस्ते दोस्तों, आरएमएल के अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको जो सीसीएस जिसको बोलते हैं या फिर शेयर जीरो बोलते हैं या फिर जो रफिंग के बाद जो शेयर यूज़ किया जाता है, रफिंग के बाद एक दो स्टैंड या रफिंग के बाद मोस्टली इसको लिया जाता है। तो मैं इस वीडियो में जो शेयर है इसके कुछ डिटेल के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैं इसे टॉपिक लिख के रखा हूँ, शेयर टाइप क्या है, ब्लेड का एमओसी क्या है, ब्लेड गैप, ओवरलैप, ब्लेड का हार्डनेस, मटेरियल कितना मटेरियल का इसमें का शेयर किया जाता है, स्पीड जो मटेरियल का स्पीड है वो कितना होना चाहिए रहता है। इसमें जो क्रैंक आपका आर्म है उसमें कितना कौन सा बेरिंग यूज़ किया जाता है, बुश का मटेरियल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर में दिखाने का कोशिश किया हुआ है। एक और वीडियो डालूंगा इसका एक्चुअली जो फिज़िकली अपना फील्ड से रिलेटेड है। अभी फिगर में है, आप इसको थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। इसका ये मटेरियल है, ये ब्लेड है, ब्लेड इसी को आगे किया हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको ब्लेड का ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, ये जितना इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जब कटिंग के टाइम ये इसके ऊपर जितना चढ़ेगा उसको ब्लेड का ओवरलैप बोलते हैं। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 3 mm है, तो इसी का ये 3 mm ओवरलैप हो गया। ठीक है, और इसके और इसके बीच में ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको ब्लेड का गैप बोलते हैं। ये ओवरलैप हुआ, ये गैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये शेयर किस टाइप का शेयर है, एक क्रैंक टाइप का शेयर है, क्रैंक टाइप। ठीक, ब्लेड का एमओसी क्या है, H13 का ब्लेड है, ये जो ब्लेड है। ठीक है, ब्लेड जो हम लोग यहाँ पे भी बात कर रहे थे H13, ये H13 टाइप का ब्लेड है। इसमें आपका जो कॉम्पोजिशन है वो इसमें आयरन 88% रहेगा। ठीक है, और क्रोमियम का परसेंटेज इसमें होता है जो कि 4.75% होता है। ठीक, और इसमें वेनेडियम 0.8% और मोलिब्डेनम आप सुने होंगे वो 0.4% यूज़ किया जाता है। ओके, ब्लेड का एमओसी हो गया, H13 का ब्लेड होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन आयरन 88%, क्रोमियम 4.7%, 75%, वेनेडियम और मोलिब्डेनम 0.8 और 0.4% होता है। ब्लेड का गैप मोस्टली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शेयर में ब्लेड का गैप कितना होना चाहिए। ठीक है, ब्लेड गैप एज मिनिमम एज हम लोग रख सकते हैं 0.1 to 0.3 ब्लेड का गैप इतना mm होना चाहिए। ठीक है, इसको मेंटेन करना जरूरी है। और आपका जो ब्लेड का ओवरलैप वो कितना रखें। ठीक है, ब्लेड का ओवरलैप आप 2 से 3 mm रख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करना चाहिए। ब्लेड का हार्डनेस 50 to 55 HRC हार्डनेस। ठीक है, ये सी हार्डनेस से डिनोट करता है जो कि इंडेंटर वगैरह है जिसके थ्रू इसको मेज़र किया जाता है, 50 to 55 HRC। ठीक है, और मटेरियल थिकनेस टू कट कितना थिकनेस का मटेरियल है, क्या अपना जो मटेरियल काटता है उसका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए। अभी हम लोगों का जो काट रहा है वो 49 mm का ब्लेड काट रहा है। ठीक है, स्पीड मटेरियल का क्या होता है, कितना होता है यहाँ पे 0.77 to 0.81 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बेरिंग इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, जो अपना क्रैंक है, क्रैंक आर्म में बेरिंग GE80 ES RS का बेरिंग यूज़ किया जाता है। बुश का मटेरियल या एमओसी क्या है,
हम लोग बुश में ब्रास का मटेरियल यूज़ करते हैं, सॉफ्ट एंड टाइप। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीसीएस या शेयर जीरो या क्रैंक टाइप का जो शेयर है, क्रॉप एंड कॉबल शेयर जिसको बोलते हैं रोलिंग मिल में, उसका कुछ बेसिक चीज़ है, इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।